तो शुरू करते हैं आज की इन्फो न्यूज। पहली खबर तो आ रही है वो है लखनऊ से, जहां पर उत्तर प्रदेश को साफ बनाने के लिए, क्लीन बनाने के लिए और पोल्यूशन के चैलेंजेस को खत्म करने के लिए जो चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट या यूपी कैम्प। ये कोलैबोरेशन है वर्ल्ड बैंक के साथ में, जहां पर जनवरी अगले साल से गवर्नमेंट बॉडी सेटअप कर दी जाएगी, जहां पर कई सारे बाबू जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, मेंबर्स, इनको बिठाया जाएगा और बेसिकली डेवलप किया जाएगा मल्टी सेक्टोरल प्लान टारगेटिंग मेजर सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन इन द इंडो गंगेटिक प्लेन्स। अब ये एक प्रॉपर भाषा में लिखा गया है, लेकिन बेसिकली इनका काम ये होगा कि एक लोन होगा $299 मिलियन का, जिसको ये यूज करेंगे उन सेक्टर्स को हेल्प करने के लिए जहां पर पोल्यूशन ज्यादा है, उनका पोल्यूशन कम करने के लिए अराउंड 6 साल के टाइमलाइन में, 25 से लेकर 31 तक के टाइमलाइन में, और 3.9 मिलियन हाउस होल्ड्स को भी ये टारगेट करेंगे। इसके अलावा 15,000 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स, 500 बसेस, 13,000 हेवी पोल्यूटिंग व्हीकल्स को रिप्लेस करने का काम भी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत होगा। जो एग्जैक्ट इनकी स्ट्रेटेजी है वो तो अभी ऑलमोस्ट साल भर बाद हमें पता चलेगी। बॉडी एस्टेब्लिश की जा रही है अगले महीने। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंजीनियरिंग कंग्लोमरेट लार्सन एंड ट्यूब्रो से रिलेटेड, जिन्होंने वेडनेसडे को बैक की है मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ अ म्यूजियम एट ओमकारेश्वर इन मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो एक्सचेंज फाइलिंग कंपनी की, उस समय पर उन्होंने कहा कि वो फैक्ट्रीज और वर्टिकल स्पेसेस बनाएंगे मल्टीपल जगहों पे इंडिया के अक्रॉस, और 2,500 से लेके 5,000 तक के पर ऑर्डर वैल्यूज इनके है। तो कंपनी जो है यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े काम कर रही है। स्पेसिफिकली बात करें ओमकारेश्वर की, तो आचार्य शंकर के लाइफ और फिलोसॉफी पे बेस्ड की जो म्यूजियम बनेगा, वहाँ पे आर्किटेक्चरल फिनिशेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सर्विसेज, एक्सटर्नल डेवलपमेंट, पार्किंग फैसिलिटीज, ये सब L&T बनाएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है आर्मी से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तो आप जानते हो रिसेंटली हमारे यहाँ पर बारामूला तक रेल लाइन शुरू हुई, चेनाब ब्रिज जो है उसके ऊपर ट्रेन चलना शुरू हुई, और इसके वजह से जो एक एक ट्रक पे लाद कर बहुत डिफिकल्ट टेरेन, मौसम के हिसाब से हमें मिलिट्री सामान बॉर्डर्स तक लेके जाना पड़ता था, वो काइंड ऑफ बहुत ईजी हो गया है बॉर्डर तक अभी बहुत पास तक ले जाने के लिए। और यही देखा गया है जहाँ पर इन रेल लिंक्स का इस्तेमाल करते हुए लंबे समय के बाद हमें बहुत हैवी मात्रा में आर्मी ने कहा है कि उन्होंने सामान पहुंचाया है और एक मेजर लॉजिस्टिकल माइलस्टोन पार किया है। 43,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था, लेकिन अभी जो है इसके बेनिफिट्स तुरंत मिलना शुरू हो गए हैं। तो ऑब्वियसली हमारे जिस तरीके के नेबर्स है उसके सबसे प्रिपेयर्डनेस यहाँ पे जरूरी है, तो मेजर लेवल पे सामान यहाँ पे स्टॉक पाइल अप किया जा सकता है बहुत जल्दी। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो मुंबई के पुराने नेबरहुड से, और स्पेसिफिकली कहे तो पागड़ी सिस्टम में बने हुए नेबरहुड से, जहाँ पर एक मेजर रिफॉर्म लाया गया है टू मेक मुंबई पागड़ी मुक्त। अब जिनको पागड़ी नहीं पता, ये बेसिकली एक हेवी डिपॉजिट स्कीम की तरह होती है, जहाँ पर इनिशियली कई सालों पहले लैंडलॉर्ड्स एक सिग्निफिकेंट अमाउंट लेते थे। मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में देखे तो 10 लाख 15 लाख के हिसाब से जो अमाउंट्स बनते हैं वो अमाउंट लेते थे, जिसके बदले में आपको एक घर में को ओनरशिप मिलती थी। ओनर अभी भी है, ओरिजिनल वाला लैंडलॉर्ड है, लेकिन आप उसको रेंट जो देना पड़ता है वो बहुत कम होता है। जैसे कुछ केसेस में अभी जो पागड़ी सिस्टम वाले घरों के रेंट है वो 80 रुपए 25 रुपए ऐसे है, और फिर जब भी घर सेल होता है तो जो ओनर है ओरिजिनल वाला और जो टेनेंट है दोनों को उसके अंदर कुछ हिस्सा मिलता है। लेकिन इसके वजह से हुआ ये कि जो पागड़ी रेंट पे रहने वाले लोग हैं उनके रेंट कभी बढ़े नहीं, बिल्डिंग्स पुरानी हो गई क्योंकि ओनर जो है वो उसको डेवलप ही नहीं कर सकता, और वगैरह वगैरह कारणों की वजह से अभी रिडेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। अब गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाया जिसके अंतर्गत जितने घर पागड़ी सिस्टम के अंतर्गत लोग हैं उतने उनको रिडेवलपमेंट में दिए जा सकते हैं। जो लैंड ओनर है उसको FSI मिलेगा, जिसके बदले में बिल्डर उनको भी स्पेसेस एंड फ्लैट्स वगैरह दे सकेगा। इसके वजह से होगा ये कि रिडेवलपमेंट को एक और बूस्ट मिलेगा उन बिल्डिंग्स के लिए जो बहुत पुरानी हो चुकी है पागड़ी सिस्टम में। अगली खबर दोस्तों ये दिल्ली गवर्नमेंट से, जिन्हें अप्रूव किया है डिप्लॉयमेंट ऑफ 32 हाई कैपेसिटी स्पेशलाइज्ड मशीन्स टू प्रिवेंट अनट्रीटेड वेस्ट फ्रॉम एंटरिंग यमुना रिवर। बेसिकली ये नदी को साफ करने वाली जो बोट्स होती है ये बोट्स है, और यहाँ पे नजफगढ़ डैम से शुरुआत करते हुए यहाँ पर इन्होंने काम शुरू किया है। वैसे उन्होंने कहा कि नजफगढ़ डैम की यहाँ पे ही सबसे बड़ा सोर्स है कचरे का, और अब इन मशीन्स को जो है डिप्लॉय करते हुए यमुना को साफ किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिन्होंने प्रपोज किया है रिमूविंग 50% ऑफ सीलिंग ऑफ सेल ऑफ कोल एंड लिग्नाइट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैप्टिव माइंस। तो दोस्तों बहुत स्टॉक पाइल हो गया था इस नियम की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली ये कैप लगा हुआ था, लेकिन अब ये स्टॉक पाइल जो है क्लियर हो सकेगा रूल के चेंज होने की वजह से। इंडस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव स्टेट के पास में बहुत लंबे समय से जा रहे थे इस चीज को ठीक कराने के लिए, और अब ये हो गया है। आज के एसपीटी सवाल के बारे में बात करें तो हे बॉय पूछते हैं व्हाट्स द अपडेट फॉर बदलापुर कासगांव पनवेल लाइन एंड व्हेन वुड मेट्रो लाइन 5C कल्याण उल्लासनगर बदलापुर लाइन एंड 14 बी कंप्लीटेड। देखो फडणवीस जी अभी 2 दिन पहले आए थे अंबरनाथ, तो उन्होंने 3-4 अनाउंसमेंट्स की जो थोड़ी अजीब भी थी। उन्होंने ये तो जरूर कहा कि कल्याण उल्लासनगर बदलापुर लाइन जो है मेट्रो 5 की एक्सटेंशन जो है इस लाइन 5C ये वो बनाएंगे, उसका टाइमलाइन कुछ नहीं दिया। मेट्रो लाइन 14 जो है उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि वो 4 महीनों के अंदर इसका काम शुरू करने वाले हैं, और ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया है। लेकिन अजीब बात यह है कि जब वो अराउंड महीने भर पहले बदलापुर आए थे तब ये सेम चीज जो है उन्होंने 3 महीने कही थी। तो देखा जाए तो -2 महीने पे हम चल रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, जो पीछे भी टेंडर्स वगैरह आए थे मेट्रो लाइन 14
स्क्रीन MMRD ने उठा ली है, एक्टिवली उस पर काम चल रहा है और कितना भी रोना धोना हो मेरे हिसाब से 1 से 1.5 साल के अंदर हमें इसके ऊपर मेजर मतलब टेंडरिंग के लेवल तक के काम जो है वो देखने को मिलेंगे। बदलापुर कासगांव पनवेल लाइन के बारे में मैं ये कहूंगा कि 10 से 12 साल तक ये नजर नहीं आएगी 3-4 कारणों की वजह से। पहली बात, ये करेंटली कोई बहुत बड़ा पर्पस सर्व नहीं कर पाएगी क्योंकि करजत से लेके पनवेल तक का कॉरिडोर विद इन ईयर खुल जाएगा। बदलापुर से लेके करजत आगे तक जो है क्वाड्रुपलिंग पूरी हो रही है लाइंस की, तो यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जब मुंबई 3.0 का डेवलपमेंट अच्छा खासा बढ़ेगा विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर की वजह से, जो ये नवी मुंबई और बदलापुर के बीच के माउंटेनियस रीजन है वहां पे अर्बन डेवलपमेंट होगा, तब जाके इस लाइन का सेंस बनना शुरू होगा। साथ साथ ये लाइन बहुत महंगी भी होगी क्योंकि एक बहुत बड़ा टनल यहाँ पे बनाना पड़ेगा पहाड़ के नीचे से। और अभी राइट नाउ बदलापुर टू पनवेल एक टनल रेडी है, तो रेल कनेक्टिविटी नहीं है, फिर भी लॉजिस्टिक्स के लिए जो है एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी ऑलरेडी प्रेजेंट हो गई है। तो कंसिडरिंग ऑल थिंग्स ये प्रोजेक्ट प्रायोरिटी पे नहीं होने वाला है, बनेगा ये फ्यूचर में, लेकिन एटलीस्ट 10 साल तो इसके बारे में नहीं सोचना है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। कोई अगर आपके पास में न्यूज है तो आप कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक के जरिए सबमिट कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।